Assalamu alaikum class, how are you? I hope all of you will be fine. In your previous topic you have learned about Venn diagram, complement and universal set. In today's topic you will be able to understand how to find the intersection of two sets and union of two sets. देखिए क्लास, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम के थ्रू लर्न किया था, हम उसी को यूज़ करते हुए इंटरसेक्शंस फाइंड करना भी लर्न करेंगे. What is intersection of two sets? Basically, intersection is a point that cut two sets, two lines, two elements. ठीक है. इंटरसेक्शन बेसिकली वो पॉइंट होता है या वो एलिमेंट्स होते हैं जो उनमें कॉमन आ रहे हो. अगर सेट्स की हम बात करते हैं तो सेट्स में इंटरसेक्शन का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास टू सेट्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो उनका इंटरसेक्शन होगा. तो हम इसको यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू लर्न करेंगे किस तरह से टू सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है. यहाँ पे देखें पेज के टॉप पे यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है 14.5. ये प्रीवियस ओल्ड एडिशन बुक में है 14.5 के नेम से होगी और न्यू एडिशन बुक में 3.5 के नेम से आई थिंक होगी. आप इसमें चेक कर लीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए एंड सेकंड सेट बी है. सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5. सेट बी के एलिमेंट हैं 3 5 6 एंड 7. आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे जो सेंटर में आ रहा है 3 एंड 5 जो दोनों के सर्कल को इंक्लूड कर रहा है. अगर हम बी की बात करते हैं तो आपका जो सेट बी है कॉमन पॉइंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं. इसी तरह से इसके हवाले से इंटरसेक्शन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपने लर्न करना है. तो नेक्स्ट पेज नंबर 406, ये लास्ट पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस पे आपने फोकस करना है. द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन बी. यू उल्टा यू आप इसको कह सकते हैं. ये है इंटरसेक्शन का सिंबल है. इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. वो तमाम एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन हैं वो सेट का इंटरसेक्शन आएगा. या आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है. नेक्स्ट ओपन द पेज 407. लुक एट द बॉटम ऑफ द पेज. There are some important information. If all elements of A are also in B, A is a subset of B. आप प्रीवियस लेक्चर में लर्न कर चुके हैं सबसेट्स की डेफिनेशंस को और उनको डिफ़ाइन करना भी आपको आता है. तो इसमें हमने क्या लिखा है कि अगर तमाम एलिमेंट्स A के B के अंदर इंक्लूड हैं, इट्स मीन A सबसेट है B का. बेसिकली ये है कि अगर A B का सबसेट हो तो फिर A और B का जो इंटरसेक्शन है वो A के इक्वल होगा. कॉमन सी बात है, जब ए सारे के सारा बी में इंक्लूड कर रहा है तो कॉमन पॉइंट वही आएंगे जो ए के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा. और अगर इफ़ ए एंड बी डू नॉट हैव शेयर एनी कॉमन एलिमेंट्स, अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर वो सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स. एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी. दिस इज़ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकेगा कि इंटरसेक्शन किस तरह से एलिमेंट्स का, किस तरह सेट्स का फाइंड आउट किया जाता है. एंड नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 413 इन ओल्ड एडिशन एंड एक्सरसाइज 14C एंड 3C एक्सरसाइज इन न्यू एडिशन बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है जो कि हमारी असाइनमेंट का पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ गिवन दैट साइज इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड ड्रा द वेन डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स. इन केस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. आपने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए एलिमेंट गिवन है, बी गिवन है. आपको यूनिवर्सल सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, आपने उसके एलिमेंट्स लिख लेने हैं और फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना. बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके क्लास, अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट ए गिवन है, ए बी सी एंड ई.
एंड सेट बी गिवन है बी सी ओ पी एंड क्यू। हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सेट ए को रिप्रेजेंट करना है। आप इसको किसी भी क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए, नेक्स्ट बी, सी एंड ई। और जो आपने सेट लिखा है इसकी आउटर साइड पे आपने उस सेट का नेम लिख देना है। नेक्स्ट सेट बी, तो आपने इसी तरह से कोई भी क्लोज्ड कर्व बना लेनी है। बी के एलिमेंट बी सी ओ पी एंड क्यू, दिस इज द सेट ऑफ बी। क्लास लुक एट दिस लूप। बस देखिए मैंने सबसे पहले सेट ए ड्रा किया, फिर इसके बाद सेट बी ड्रा किया। अब क्योंकि बी और सी इसमें भी था और इसमें भी था, इसलिए मैंने दोनों सेट्स में अलग अलग मेंशन नहीं किया, बल्कि एक ही इसको वन टाइम ही लिखा है। अब यहाँ पे लूप बनी है, मीन ये सेट ए का पोर्शन भी है और बी का पोर्शन भी है। ये जो आपका पोर्शन आ रहा है बेसिकली दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी एंड सी, ये आपके पास वो कॉमन पॉइंट्स हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इस तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेट ए को ड्रा करना है किसी भी क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में, सर्कल, रेक्टेंगल, एनीथिंग, ए सी ई जी। नेक्स्ट आपने बी को ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी के एलिमेंट क्या हैं, पी क्यू आर। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सेट ए के अंदर डाई कर रहा हो, तो फिर इसलिए हम इसको अलग से ही ड्रा करेंगे, पी क्यू एन आर, दिस इज़ द सेट बी। और यहाँ इसके आउटर पे आपने इस सेट का नेम लिख देना है और यहाँ पे आपने सेट का नेम। अच्छा क्लास, जो आपने सेक्शन ऑफ फाइनल करते हैं उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर भी आपने डिनोट करना है, मीन क्योंकि दोनों सेट जाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। इस तरह से हम इसके लिए भी लिखेंगे, मीन ये दिस इज़ आल्सो इंक्लूडिंग जाई। अब क्लास यहाँ पे देखें, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ए और बी में कॉमन है। इनकी वेन डायग्राम से भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इनकी कोई भी, उन दोनों ने कोई भी पोर्शन शेयर नहीं किया, ठीक है, डायग्राम का। इट्स मीन इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम वो सॉल्व करें। इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट्स गिवन थे उसमें आपको एलिमेंट्स गिवन थे, जबकि बाकी सेट्स के अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया है, आपने उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमें लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड मनी, मनी के अंदर कौन से वर्ड कॉन्सोनेंट आते हैं, तो आपको ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, एम एंड वाई इसमें आ जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स में कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं, इस तरह स्टैटिस्टिक में कौन से आते हैं। तो ये आपने जस्ट उसको इसके एलिमेंट्स से पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इस तरह सेट ई में देखें, लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट आ जाएगा। लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें वावल्स की बात आ गई, तो वावल्स आप पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से जो डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट वावल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से वावल हैं, कम्बिनेशन में कौन से हैं, आपने फिर उनका सेट्स बनाना है। उसके बाद आपने उसको वेन डायग्राम के थ्रू उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, अब इसका हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। जो बाकी डी से एफ तक पार्ट्स होंगे वो आपने खुद। इसी तरह से अब हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके पास ए के एलिमेंट्स गिवन है और बी में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि कॉन्सोनेंट्स इन वर्ड मनी। तो सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। मनी वर्ड के अंदर कौन से जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जो नॉन वावल्स होंगे, एम एन एंड वाई, ये इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं सेट ए को डिस्क्राइब करूँगी, एक्स वाई
Z M एंड N, ये आपके पास सेट ए आ गया। आप सेट बी में देखें M एंड Y, तो ये ऑल्सो सेट ए के अंदर इंक्लूड कर रहा है, लाई कर रहा है M N एंड Y। तो इट्स मीन ये जो आपका सेट बी है वो ए के अंदर ही लाई करेगा। तो फिर मैं इसको बी सेट के इनर साइड पे इसको डिनोट करता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ज़ाई। अब यहाँ से वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेट बी सेट ए के अंदर लाई कर रहा है। इट्स मीन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफ़ाइन किया है, टेक्स्ट बुक के पेजेस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई हैं कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उनका जो इंटरसेक्शन है वही सेट आएगा जो सबसेट होगा। जैसे कि यहाँ पे B क्या है, B इज़ अ सबसेट ऑफ A। यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपका B है वो A का सबसेट है। इट्स मीन जब इसीलिए इसका जो इंटरसेक्शन है वो सेट B आ जाएगा, क्योंकि वो तमाम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे जो सेट B के अंदर लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप DEF पार्ट आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। ओके क्लास, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इससे उसी मेथड से आपने प्रैक्टिस नाउ 6 को भी सॉल्व करना है। दोनों का सेम मेथड है। इसमें प्रैक्टिस नाउ 6 पेज नंबर 407 इन ओल्ड एडिशन बुक। जिनके पास न्यू एडिशन बुक है उसमें पेज डिफरेंट होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस नाउ 6 में गिवन है, इट इज़ गिवन दैट सेट C इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 सच दैट 0 लेस दैन x एंड x लेस आर इक्वल टू 18। एंड इसी तरह से D के एलिमेंट्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 सच दैट 0 लेस दैन x एंड x लेस आर इक्वल्स टू 18। आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इनके एलिमेंट्स को सेट नोटेशंस में लिखना है, एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपने किस तरह से लिखना है, C के अंदर आपको जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में बताया गया वो ये है कि C के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो C के 6 के मल्टीपल्स हैं, बट 18 की रेंज में आ रहे हैं, 0 से ग्रेटर और 18 की लिमिट तक। मीन उसमें 18 भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज उसने लिखा है x लेस एंड इक्वल टू 18। अगर जस्ट लिखता लेस 18 तो फिर आपने 18 से छोटे मल्टीपल्स लिखने थे, मतलब 6 और 12 लिखने थे, बट उसने 18 को भी इक्वल में ऐड कर दिया। इट्स मीन आपने कौन कौन से मल्टीपल आ जाएंगे, 6, 12 एंड 18। इसी तरह से डी पार्ट में मल्टीपल्स ऑफ 3, वो भी 0 से ग्रेटर दैन, मतलब 3 से स्टार्ट होंगे और 18 तक, 3 से लेके 18 तक उसके जो मल्टीपल्स बनते हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपने C एंड D का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया है। इसी तरह से आपने इसके थर्ड पार्ट में भी आपने वेन डायग्राम के थ्रू आपने C और D को रिप्रेजेंट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रैक्टिस नाउ 6 है, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इससे उसी मेथड से आपने प्रैक्टिस नाउ 6 को भी सॉल्व करना है। दोनों का सेम मेथड है। इसमें प्रैक्टिस नाउ 6 पेज नंबर 40